हेक्सोकाइनेज की बात करें, इसका रेगुलेशन देखने की चेष्टा करें तो हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज के या हेक्सोज के मेटाबॉलिज्म का, उसके ब्रेकडाउन का। यह डेडिकेटेड स्टेप नहीं है कि ये अगर हो गया तो ग्लाइकोलिसिस होकर रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह कई तरह के बायोकेमिकल पाथवे के लिए एक कॉमन प्रोसेस होता है। इसमें ग्लाइकोलिसिस भी आता है, ग्लाइकोजेनेसिस भी आता है, फैट सिंथेसिस भी आता है। कई अलग अलग प्रोसेस में भी ग्लूकोज के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो इसके रेगुलेशंस में हम लोग देखते हैं इसका इनहिबिटर जो है, वो इनहिबिटर्स जो है इसमें वो है एटीपी एंड साइट्रेट। एटीपी एंड साइट्रेट जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। जबकि एलोस्टेरिक इनहिबिटर के रूप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या रोल है? हाँ, वाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर रिक्वायर्ड? क्यों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की आवश्यकता पड़ती है हेक्सोकाइनेज के रेगुलेशन में? यहां पर तो हम लोग का एकदम क्लियर कट आंसर है, एटीपी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी करेंसी। अगर सेल के पास काफी मात्रा में एटीपी हो, if a cell has enough ATP, then need of glycolysis is not, then the need of glycolysis is not found. इस कहना तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, may not found, नहीं चाहिए ग्लाइकोलिसिस। So ATP binds to the active site of हेक्सोकाइनेज। इसलिए एटीपी क्या करता है? हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है एंड प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ, किसके बाइंडिंग को रोकता है? तो मैग्नीशियम आयन एटीपी कॉम्प्लेक्स को। इस प्रकार से यह इसका एक वैल्यू है। दूसरा है क्या? साइट्रेट। साइट्रेट के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? साइट्रेट क्या है? साइट्रेट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट साइट्रेट है। हाँ, और इसका साइकिल होना बहुत जरूरी है। हाँ, इफ इट कंप्लीट्स इट्स साइकिल, देन क्या होगा? तो देन एटीपी, जीटीपी, NADH आर प्रोड्यूस्ड। ये सभी बनता है इसके दरमियान में। इफ these all things are present in adequate amount in the cell, सेल के अंदर में ये सभी चीजें अगर चाहिए, देन साइट्रेट क्या करता है? साइट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ हेक्सोकाइनेज and prevents its action.
तो हेक्सोकाइनेज के एक्शन को क्या करता है, वो रोक देता है। तो इस प्रकार से ये दोनों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वह हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट करते हैं, और इनके रेगुलेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा इनका उद्देश्य है, वह उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से हेक्सोकाइनेज का एक्शन सेल में ना देखा जाए। अगर ये अनावश्यक रूप से अगर होना शुरू हो जाए तो फिर सेल का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से इनका एक रोल देखा जाता है। एंड वाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट acts as an allosteric enzyme of hexokinase। हेक्सोकाइनेज के लिए क्यों ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम के रूप में काम करता है, और हेक्सोकाइनेज में क्यों भाई चाहिए ये एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिटर्स? तो यहाँ पर वही सिद्धांत है, when cell does not need to run glycolysis, जब सेल को ग्लाइकोलाइसिस नहीं रन कराना है ना, the end product of hexokinase action binds, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट binds to its allosteric site and called feedback inhibition। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। तो इस प्रकार से यह दोनों रेगुलेशन जो है वह हेक्सोकाइनेज के एक्शन को ना सिर्फ रेगुलेट करता है बल्कि सेल को भी बैलेंस में रखता है कि अनावश्यक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो जाए। तो ये जो है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज का एक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वह है कि रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसे हम लोग पीएफके कहते हैं। हम सब जानते हैं कि पीएफके जो है, पीएफके 1 यहाँ पर हम लोग 1 पढ़ रहे हैं, ओके। तो पीएफके जो है इज पेस सेटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का पेस सेटर है। इट catalyzes the first committed step of glycolysis। मतलब ये वो फर्स्ट कमिटेड स्टेप है जिसके बाद निश्चित रूप से ग्लाइकोलाइसिस आगे रन करेगा। इसका जो इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वह है एटीपी। और क्यों है एटीपी, ये तो अब हम जैसे पिछला एक्सप्लेनेशन दिए थे सेम एक्सप्लेनेशन है। एटीपी इसलिए है यहाँ पर क्योंकि एटीपी जो है वो अगर सेल में एक्स्ट्रा है तो सेल को कोई एनर्जी रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उस परिस्थिति में सेल चाहेगा कि हम उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर दें जो एंजाइम्स इनहिबिशन, जो एंजाइम्स सेल के में ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है। इस प्रकार से इन दोनों का काम जो है वह देखा जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है जिसमें हम लोग हार्मोनल रेगुलेशंस को देख रहे हैं। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर सकता है ना? तो हम सब जानते हैं कि वैसे हार्मोन जो हैं वो है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन,
है ना। ये सभी वो प्राइम हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया CMP रेगुलेशन, CMP रेगुलेशन ऑन ग्लाइकोलाइसिस। CMP का ग्लाइकोलाइसिस पर क्या रेगुलेशन होगा? ये दो हमारे पास विधियां आई हैं। हम जब भी इसको कहते हैं इस रेगुलेशन को, तो हम लोग को हमेशा इस पर अटेंटिव होना चाहिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन का क्या रोल होता है, सब जानते हैं। इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब सवाल है यही, यक्ष प्रश्न। बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक स्टेप जो है वह है टू स्टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ glucose in the cell and drag them out from the cell into blood। देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये सेल है, डायग्राम देखिए बना रहे हैं, ये सेल है और इस सेल के अंदर में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कैसा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है? इसमें ग्लूकोज को चेंज किया जा रहा है ग्लाइकोलिसिस में। एक तो सबसे कॉमन ये है, इससे बन रहा है क्या, पायरुवेट बन रहा है। एक ये हो गया इसका पायरुवेट। अब बाहर जो है ब्लड की नली है, और उस ब्लड की नली में डिमांड जो है बढ़ गया। किस चीज का डिमांड बढ़ गया है? ग्लूकोज का। तो सेल क्या करेगा? सेल ये करेगा कि सबसे पहले वो इस ग्लाइकोलिसिस को रोक देगा। अब ग्लाइकोलिसिस रोकते ही क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो सेल में फर्दर यूज नहीं होगा, और इस ग्लूकोज को वो ब्लड वेसल के अंदर में पहुंचा देगा, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देगा, ताकि जहां आवश्यक है वहां उसको पहुंचा दिया जाए। इस प्रकार से वह उसको रिटेन करता है। इसके अलावा वो और भी काम करता है ग्लूकागॉन, कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन उसको भी तोड़ना शुरू करता है। ये हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, इसका आप वीडियोस भी देख सकते हैं। ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ब्लड में देना शुरू करता है। साथ ही साथ जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है पायरुवेट में, उसको भी वो रोक देता है। अर्थात यह ग्लाइकोजेनोलाइसिस को या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, और ग्लाइकोलाइसिस को क्या करता है, ये डिमोट करता है। अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए ग्लूकागॉन का ग्लाइकोलिसिस पर क्या असर है, तो हम बोलेंगे ग्लूकागॉन जो है वो नेगेटिव रेगुलेटर है। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का नेगेटिव रेगुलेटर। देखिए ब्रैकेट में लिख दिया गोल करके, नेगेटिव रेगुलेटर, अर्थात यह ग्लाइकोलिसिस को रोकेगा। इंसुलिन तो ठीक इसका उल्टा काम करेगा, ये हम सब जानते हैं। इसलिए अब तो ये आंसर में आराम से हम लिख सकते हैं कि इंसुलिन इसका उल्टा काम करेगा। यह पॉजिटिव रेगुलेटर होगा ग्लाइकोलिसिस का। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? यदि हमसे कोई पूछता है कि इंसुलिन का क्या रोल होता है, तो रोल ऑफ इंसुलिन यह है, डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल में कोई ये घटाता है। कैसे? इसकी कई विधियां हैं, जिसमें एक विधि जो है वह यह है कि इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। और सेकेंड इसमें है कि इंक्रीजेस द रेट ऑफ
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को बनना इंक्रीज करता है। इसके अलावा इंक्रीज द रेट ऑफ फैट सिंथेसिस, ये सभी वे तत्काल करना प्रारंभ करता है। उसके कंडीशन में क्या है, उसके कंडीशन में परिस्थितियां बदल जाती हैं। और ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, यह सब तीर का निशान क्या होता है, उलट जाता है। कैसे उलट जाता है, ब्लड में चूंकि बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, ये बहुत ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को ये जल्दी से जल्दी सेल के अंदर में डालना चाहेगा। कई तरीके का इसका मूवमेंट होता है, इसमें एक मूवमेंट ही अभी है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो ग्लूकोज का कई उपयोग हो सकता है। एक उपयोग ये हो सकता है कि ग्लूकोजन को पॉलीमराइज करेंगे या कंडेंस करके हम ग्लाइकोजन बनाते हैं और स्टोर्ड फूड के फॉर्म उसको स्टोर कर लें आराम से। या दूसरा हो सकता है उसको कि हम उसको ईएमपी पाथवे में लेके चले जाएं और जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरा कर लें। या इसके अलावा है कि हम फैट सिंथेसिस कर लें, इससे फैट बना लें और फैट बना के भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी लंबे समय में उपयोग करने के लिए रख लें। तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन हर हाल में इस पूरे प्रोसेस को, मतलब ग्लाइको जो ये हमारा तो बेसिक जो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है वो तो ग्लाइकोलिसिस है, तो निश्चित रूप से इसको वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यह चांस है कि यह इसको कर लेगा। अच्छा, जिस प्रकार से ग्लाइकोजन का इंसुलिन का काम होता है, ठीक उसी प्रकार का एड्रेनलिन का भी काम होता है। एड्रेनलिन भी क्या करता है कि ग्लूको, चूंकि ये एनर्जी नीडेड हार्मोन है, इसको हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए यह भी क्या करता है कि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ईएमपी चाहिए, तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है कि ये रैपिड करता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को। अर्थात ग्लूकागोन जहां नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, वहीं पर इंसुलिन एंड एड्रेनलिन क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस है।